झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट झारखंड विधानसभा में आया। उन्होंने कहा है कि झारखंड में किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं लेने देंगे नौकरी। ठीक है, तो ये थर्ड शेड्यूल 9 में कोई भी लॉ को यदि आप ऐड कर देते हैं तो वो लॉ जो है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं करी जा सकती, मतलब कोर्ट में चैलेंज नहीं करी जा सकती। नमस्कार दोस्तों, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट झारखंड विधानसभा में आया। उन्होंने कहा है कि झारखंड में किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं लेने देंगे नौकरी। ठीक है, तो ये दैनिक भास्कर की रिपोर्टिंग आप देख पा रहे हैं, अलग अलग न्यूज आउटलेट्स ने इसे कवर किया है क्योंकि महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। तो पूरी चर्चा करेंगे आखिर इसके लिए कोई रूपरेखा है या नहीं है, सिर्फ ऐसे ही चुनावी वाद मतलब एक तरह का प्रचार है या क्या, क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं तो एक ये भी आपके मन में जा रहा होगा। तो हम पूरी चर्चा करने वाले हैं इस पे। और उन्होंने साथ में साथ ये भी कहा कि 1932 खतियान उन्होंने जो है झारखंड विधानसभा में पास करा लिया था। उसके बाद राजभवन जो है राज्यपाल को ये भेजा गया था और इसे शेड्यूल 9 में जो है अनुसूची 9 में शामिल करने के लिए भेजा गया था दरअसल। ठीक है, हालांकि ये न्यूज में कहीं पे भी लिखा नहीं है, बट मैं जो है फैक्चुअल बातें यहाँ पे करने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं और एनालाइज फॉर यू ऐप जरूर डाउनलोड करें, जहां पे आपके लिए जेएसएससी और जेपीएससी के लिए स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, वीडियो सीरीज सारी मौजूद है। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या गूगल प्ले स्टोर में एनालाइज फॉर यू सर्च करके डाउनलोड कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले हमने बोला कि अनुसूची 9 में इसे शामिल करने की बात करी गई थी 1932 खतियान को। सवाल यह उठता कि अनुसूची 9 है क्या। देखिए, इसकी कहानी है। दरअसल क्या था कि हमारे देश में आपको पता है कि संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो एक क्या था, फंडामेंटल राइट था। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद जो है सरकारों को लगा कि नहीं, हमें जमीन अधिग्रहण करना पड़ेगा। मान लीजिए रेलवे बनाना है, ये बनाना है, बहुत सारी चीज़ें करनी, हॉस्पिटल बनानी है। तो संपत्ति का अधिकार जब उसमें था तो लोग सुप्रीम कोर्ट चले जाते थे कि हम अपने संपत्ति देंगे नहीं, हम रेलवे नहीं बनाने देंगे। उसके बाद क्या हुआ कि संपत्ति के अधिकार को जो है यहाँ पे हटाने के लिए, ठीक है, संपत्ति के अधिकार को सीमित करने के लिए यहाँ पे एक शेड्यूल 9 बनाया गया। ठीक है, आर्टिकल 31 भी इसके लिए इंसर्ट किया गया और इसके तहत शेड्यूल 9 में कोई भी लॉ को यदि आप ऐड कर देते हैं तो वो लॉ जो है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं करी जा सकती, मतलब कोर्ट में चैलेंज नहीं करी जा सकती, ऐसा प्रावधान है। आपके मन में सवाल उठ रहा है कि क्या 1932 खतियान को अभी यदि हम उसमें डाल दें शेड्यूल 9 में तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं करी जा सकती। ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा क्यों नहीं है तो हम इस पर बात कर लेते हैं पूरी। उसके बाद हम एक एक स्टेटमेंट को हम लोग पूरी चर्चा करेंगे। देखिए, 24 अप्रैल 1973 एक महत्वपूर्ण तिथि है। ठीक है, 24 अप्रैल 1973 इसमें क्या हुआ था, केशवानंद भारती जो है केस, जैसे हम कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर का केस, फंडामेंटल राइट का केस इसे हम कहते हैं, केशवानंद भारती केस है। 24 अप्रैल 1973 को इसमें जजमेंट आया था। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करें तो बमन राव केस जो है 1981 में आया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि स्पेशली बमन राव केस में 1981 में जो बमन राव का केस आया था उसमें यह कहा था कि बेसिक स्ट्रक्चर के साथ यदि कोई भी लॉ यदि छेड़छाड़ कर रहा, आघात कर रहा है तो वो शेड्यूल 9 में यदि ऐड है, इंसर्ट कर भी दिया गया है तो भी उसमें सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज की जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट उसे रद्द कर सकता है। ठीक है, इसका मतलब है कि शेड्यूल 9 में कोई भी लॉ आप यदि ऐड कर भी देते हैं, कब, तो यहाँ पे तिथि बताई गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 24 अप्रैल 1973। 24 अप्रैल 1973 के पहले यदि कोई लॉ डाली गई है शेड्यूल 9 में तो उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते आप, मगर यदि इसके बाद डाली गई है तो उसको सुप्रीम कोर्ट में आप चैलेंज कर सकते हैं। इसका मतलब शेड्यूल 9 में भले ही किसी लॉ को 1932 खतियान हो या कोई भी डाल दिया जाए तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। ठीक है, फिर वही सवाल उठता है कि सर फिर यहाँ पे ये चीज़ क्यों हो रही है। मैं कुछ और आर्टिकल्स की यहाँ पे चर्चा करना चाहूँगा ताकि आपको और चीज़ें समझ में आए। देखिए, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि सवाल उठता है कि सर क्या यहाँ पे राज्य सरकार समर्थ नहीं है कि 1932 खतियान लेकर आए, उसे हम क्यों राष्ट्रपति के पास भेजेंगे। क्या हमारे सरकार के पास ये पावर नहीं है कि वो लागू करा दे और 1932 खतियान के तहत सारी नौकरी हो। तो मैं यहाँ पे एक आर्टिकल 16(3) का जिक्र करना चाहूँगा, क्योंकि देखिए हमारे राज्य सरकार जो है वो 1932 खतियान लागू करना चाहती है, बट उनके समक्ष जो है कुछ प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, जिसे दूर वो करेंगे तभी जो है इसे लागू कर पाएंगे। ठीक है, उसके लिए प्रॉब्लम्स आ रही है। आर्टिकल 16(3), आर्टिकल 16(3) इसमें यह साफ लिखा गया है कि कोई भी राज्य सरकार क्या कर सकती है, तो निवास स्थान के आधार पर, रेसिडेंस के आधार पर जो है कानून नहीं बना सकती। ठीक है, रेसिडेंस के आधार पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, तो ये अधिकार जो है वो संसद के पास है, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के पास है। इसका मतलब है कि चूंकि 1932 खतियान एक रेसिडेंशियल जो है मुद्दा है, एक कानून है, इसलिए यहाँ पे विधानसभा में वो पास करा रहे हैं। उसके बाद इसे राष्ट्रपति के पास शेड्यूल 9 में भेजा जा रहा है और यदि
यहाँ पे लोकसभा राज्यसभा से इसमें एक अमेंडमेंट करके, ठीक है, एक नया जो है कोई आर्टिकल बना दिया जाए या राष्ट्रपति उसमें जो है अपना एसेंट दे देते हैं, सहमति दे देते हैं, देन जो है 1932 खतियान को लगाया जा सकता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी कह रहे हैं कि उनका यह प्रयास जो है हो रहा है। अब यहाँ पे सवाल फिर आता है कि सर यहाँ पे उन्होंने बोला कि हम यहाँ पे 15 से 20% बाहरी अभी घुस रहे हैं, इसको जीरो कर देंगे, मतलब एक भी व्यक्ति जो है झारखंड में जो है अदर स्टेट का नहीं आ पाएगा। इसमें सर कितनी सत्यता है? देखिए फिलहाल यदि हम लोग बात करें, फिलहाल अभी क्या स्थिति है, फिलहाल अभी जो वैकेंसी निकली है उसमें आपको पता है कि 60% जो सीटें हैं वो रिजर्व हैं। ठीक है, किसके लिए? तो ये झारखंड के निवासियों के लिए, जिसमें ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन है, आपको पता है। और जो 40% है वो ओपन फॉर ऑल है, मतलब किसी भी स्टेट के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो फिलहाल तो वस्तु स्थिति ये है, इसका मतलब ये है कि चाह कर भी 40% की जो सीटें हैं जो कि अभी बाहरी के लिए हैं, वो अभी सरकार जो है इसे फिलहाल तो नहीं रोक सकती। फिलहाल तो हमारा जो संविधान है वही कहता है, क्योंकि यहाँ पे साफ स्थिति ये जो है यहाँ पे भी हो गई। झारखंड विधानसभा में जब मानसून सत्र चल रहा था तो यहाँ पे सुरेश महतो जी ने पूछा, ठीक है, कि हम जो है यहाँ पे सरकारी नौकरी दे रहे हैं, मतलब सरकार जो सरकारी नौकरी दे रही है वो कौन सी नियोजन नीति के तहत दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो स्पष्ट हो गया कि 60-40 के तहत दी जा रही है। ठीक है, हालांकि मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि उन्होंने जो ये स्टेटमेंट दिया है कि हम आगे नौकरी नहीं लेने देंगे, मेरा ऐसा विचार है कि आगे आने वाले दिनों में जो मैंने पूरी प्रोसेस बताई आपको कि 1932 खतियान विधानसभा में पास करके फिर शेड्यूल 9 में ये करके उसके बाद लोकसभा राज्यसभा इसे पास कर देती है, तो मेरे ख्याल से शायद उसके लिए उनका जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का जो इशारा है उस तरफ है। खैर, अब सवाल ये भी उठता है कि क्या केंद्र सरकार जो है मतलब लोकसभा राज्यसभा में इसे पास किया जा सकेगा या नहीं। तो फिर वही बात आ जाती है कि हमारी झारखंड में सरकार अलग है, केंद्र में सरकार अलग है, बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार है। तो क्या दोनों पार्टियों में, ठीक है, क्या एक मतलब कि मेल होगा, क्या दोनों की जो भावनाएं हैं, सोच है, क्या मिलेंगी, क्या वो ऐसा करेगी लोकसभा राज्यसभा? तो ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। आपको इसमें क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।